सोचिए, एक बेटी सुबह घर से नौकरी के लिए निकलती है, दोपहर में ऑफिस से छुट्टी का मैसेज करती है और रात होते होते परिवार को खबर मिलती है कि वो दिल्ली के एक होटल के कमरे में मृत पाई गई है। आखिर घर से निकली सौम्या प्रिंस होटल के रूम नंबर 205 तक कैसे पहुंची? उसके साथ उस कमरे में कौन कौन लोग थे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उसके दोस्त अभिषेक तिवारी का फोन घटना के बाद से बंद क्यों है? उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके से सामने आई यह घटना कई सवाल छोड़ रही है। दरअसल मृतका की पहचान 24 वर्षीय सौम्या जायसवाल के रूप में हुई है। सौम्या अपने परिवार के साथ गली नंबर 5 माता मंदिर मार्ग मौजपुर जाफराबाद में रहती थी। वो चांदनी चौक में कपड़ों के एक थोक कारोबारी की दुकान में पिछले करीब 1.25 साल से अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रही थी। परिवार के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11 बजे सौम्या रोज की तरह घर से काम पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात ऐसे बदलेंगे इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दोपहर के समय परिवार ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। बाद में पता चला कि दोपहर करीब 1 बजे सौम्या ने मैसेज करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। जब देर शाम तक वो घर नहीं लौटी तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। परिजन उसे ढूंढते ढूंढते चांदनी चौक स्थित उसके ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन वहां से पता चला कि सौम्या उस दिन ऑफिस आई ही नहीं थी। करीब 10 से 12 घंटे तक परिवार उसे तलाशता रहा। जब कहीं कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने जाफराबाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। जांच में लोकेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास की आ रही थी। तभी जांच में एक अहम जानकारी सामने आई। पता चला कि सौम्या अपने दोस्त अभिषेक तिवारी के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास स्थित लाहौरी गेट इलाके के प्रिंस होटल में पहुंची थी, जहां रूम नंबर 205 में कमरा लिया गया था। होटल के रिकॉर्ड के अनुसार कमरे की बुकिंग अभिषेक तिवारी नाम के युवक ने अपनी आईडी देकर कराई थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक तिवारी दुर्गापुरी चौक मौजपुर का ही रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक कमरे में कुछ समय बिताने के बाद अभिषेक वहां से निकल गया। होटल के रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे के आसपास कमरे को लॉक करके कुछ लोग वहां से चले गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस कमरे में 3 लोगों के होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस एंगल की भी जांच कर रही है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि होटल में दी गई आईडी फर्जी हो सकती है या पता भी गलत दिया गया हो सकता है। बताया जा रहा है कि जब होटल स्टाफ बाद में कमरे तक पहुंचा तो वहां सौम्या बिस्तर पर अचेत अवस्था में मिली। इसके बाद उसे तुरंत बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक सौम्या के गले पर गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला दबाकर जान ली गई हो सकती है। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर का रंग बदल चुका था और चेहरे पर भी निशान दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 11 से 12 बजे के बीच पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे की जांच की और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। देर रात करीब 2 बजे लाहौरी गेट थाना पुलिस ने परिवार को इस घटना की जानकारी दी। परिवार को थाने बुलाया गया और फिर उन्हें मोर्चरी ले जाकर शव की शिनाख्त करवाई गई। सौम्या के परिवार में पिता अमित जायसवाल, मां ललिता जायसवाल और छोटी बहन नित्या है। पिता अमित जायसवाल घर के नीचे ही परचून की दुकान चलाते हैं। इस मामले में लाहौरी गेट थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मुख्य तौर पर सामने आए अभिषेक तिवारी की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से ही अभिषेक फरार बताया जा रहा है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त राजा बाठिया के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, होटल मैनेजर और स्टाफ से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें भी लगाई गई हैं, लेकिन इस पूरी घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर घर से नौकरी के लिए निकली सौम्या होटल के उस कमरे तक कैसे पहुंची? क्या किसी ने उसे वहां बुलाया था? क्या उस कमरे में सच में 3 लोग मौजूद थे? और सबसे अहम और बड़ा सवाल, अभिषेक तिवारी घटना के बाद से फरार क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच का विषय हैं। बृहस्पतिवार को सौम्या के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी एक परिवार की बेटी सुबह घर से निकले और रात तक उसका कोई पता नहीं चले, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। अब परिवार और पूरे इलाके के लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि सौम्या को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
अगर आप चाहते हैं कि मृतक सौम्या जायसवाल के परिवार को न्याय मिले और ये घटना आम लोग और प्रशासन तक पहुंचे ताकि लोग इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक हो सकें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप इस मामले से जुड़ी हर ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।